साग खोटने जाती है मेरी माताओं या बहनों तो आप लोग मार देते हैं जी। पानी पीता है तो आरजेडी की सरकार में तेजस्वी रोक लगाए हैं, उन्हीं के समाज के लोग मारते हैं। बोले हैं शब्दबाज उठाए हैं, जादव का नेता कहलाते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी तो अपने जादव को तो खुद मन बढ़ा रहे हैं। अत्याचार हो रहा है उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक ही पार्टी है तो वो आवाज़ उठाएगी बहुजन समाज पार्टी। उन्हीं की देन वही आवाज़ उठा सकती है, वही दलित का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रख सकती है। नहीं नहीं, ये गलत बात। चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर वो बहुजन का लोग होते, बहुजन समाज के बारे में सोचते तो बहुजन समाज से मिलकर साथ आकर उसको पार्टी बांधने की कोई जरूरत नहीं था। नंद प्रकाश जी, बिहार में बीएसपी का क्या रोल है चुनाव को लेकर? देखिए हम लोग बिहार के पहले तो सब आप यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने चैनल माध्यम से आप लोग जुटे हैं, जनतंत्र खबर के जितने भी हमारे साथी हैं, आप लोग को सादर जय भीम। और जितने हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी सुनता होगा व्यक्ति उनको भी जय भीम। और देखिए बीएसपी को तो बिहार में हम लोग लगे हुए हैं, पूरा जोर तोड़ से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय अनिल कुमार जी बोले हैं कि बिहार को हम बदलेंगे। बिहारियों ने ललकारा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है जी, तो हम लोग लगे हैं, कोशिश करेंगे कि बिहार से 40 सीट पे से 15 सीट हमारे बहन जी को मिले, जीतेगी, ये तो हम लोग का गारंटी है। तो बिहार बदलने के लिए तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी हैं ही। लालू पर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस का सरकार था, उसके बाद आरजेडी का सरकार था, जदयू का सरकार है, लेकिन कहाँ हमारा बिहार बदला? नहीं बदला। नहीं बदला, कहाँ बदला? आरजेडी के तेजस्वी के सरकार में जितना हमारे दलित पर अत्याचार किए सब जादू समाज, कहाँ बिहार में बदला हुआ? तेजस्वी तो रोजगार भी दिए, कह रहे हैं कि अत्याचार बढ़ रहा है। कहाँ रोजगार दिए हैं? रोजगार कहाँ दिए हैं सर? थोड़ा हमको दिखाइए। साग खोटने जाती है मेरी माताओं या बहनों तो आप लोग मार देते हैं जी। पानी पीता है तो आरजेडी की सरकार में तेजस्वी रोक लगाए हैं, उन्हीं के समाज के लोग मारते हैं। बोले हैं शब्दबाज उठाए हैं, जादव का नेता कहलाते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी तो अपने जादव को तो खुद मन बढ़ा रहे हैं। अभी SC/ST का जो मंच लगा के बात कर रहे हैं तेजस्वी जी। नहीं नहीं नहीं, वो सब कह रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो खुद आकर देखे घटनास्थल पर इस बिहार में जितना अत्याचार हो रहा है किस समाज पर हो रहा है, या जादव पर हो रहा है कि दलित पर हो रहा है। आजकल चमार दुसाद को आप लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, साग खोटने पड़ जाती है। हमारे दिनारा का अभी लोग हाल देखे क्या हुआ मेरे बहन के साथ, कितना अन्याय किए तेजस्वी सरकार। और जो नीतीश सरकार की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे समाज के एक दलित समाज के बेचारा डीएम बना था वो पटना में, जो आनंद मोहन जो थे, उनको हाँ उसको मार कर उसको रोड पर नीतीश और तेजस्वी उतर गए जेल से बेल कराने के लिए। कहाँ सरकार है? हम लोग का दलित देश आज़ाद हुआ लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं है। नीतीश कुमार तो सुशासन की सरकार कहते हैं, बिहार सरकार नहीं है, सुशासन का सरकार नहीं है। वो शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन जितना दलित पे अत्याचार हो रहा है उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक ही पार्टी है तो वो आवाज़ उठाएगी बहुजन समाज पार्टी। उन्हीं की देन वही आवाज़ उठा सकती है, वही दलित का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रख सकती है, नहीं तो कोई नहीं रख सकता है। लोग कहते हैं सड़क पर उतरती नहीं बहन जी। हाँ बहन जी सड़क पर उतरती है तो कैसे? क्यों नहीं बहन जी सड़क पर नहीं उतरती तो हम लोग कार्यकर्ता उतरते हैं ना जी। बहन जी रोड पर आएगी तो होगा काम। हम लोग किस लिए हैं? कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण जो है बहन जी का जगह ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात। चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर वो बहुजन का लोग होते, बहुजन समाज के बारे में सोचते तो बहुजन समाज से मिलकर साथ आकर उसको पार्टी बांधने की कोई जरूरत नहीं था। तो मायावती जी काहे नहीं साथ में ला रही हैं? मायावती जी को बहन जी को क्या बोले चंद्रशेखर आजाद कि आप सूखा पेड़ हैं, बोले थे ना चंद्रशेखर आजाद सूखा पेड़ है। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, हमारे भारत की तीसरी नंबर पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो कैसे वो अभी तक से बहन जी या मिस्टर मोदी जी होकर, चाहे नीतीश बाबू होकर, चाहे लालू प्रसाद यादव होकर, लेकिन बहन जी किसी के पास जाती नहीं, उनके पास सब स्वयं लोग आते हैं। चंद्रशेखर आजाद खुद जाकर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव कहलाते, उसके पास 2 टिकट के लिए रो रहे थे। तो 2 टिकट तो तेलंगाना में बीएसपी भी कर रही है, गठबंधन कर लिया 2 ही टिकट पे। तो किससे? बिहार से चंद्रशेखर ऐसे नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद को हम भी मानते हैं, वो हमारे समाज के हैं। उनको अगर बहुजन के हित में काम करना था तो उसको पार्टी बांधने की जरूरत नहीं था। क्यों पार्टी बांधे? बहुजन को तोड़ने के लिए ना। चंद्रशेखर जी का जो समर्थक उनका कहना है कि बसपा निष्क्रिय हो गई, इसलिए चंद्रशेखर आजाद को पार्टी बनाना पड़ा। नहीं, हमारे उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं। माननीय आकाश आनंद जी जो हैं वो हमारे नौजवान को दिल में बसते हैं।
हम लोग उचित करते हैं कि आकाश आनंद जी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हम लगे हैं। हम तो नहीं देखे बहन जी जो 2007 में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीती थी, जो बिहार में लालू प्रसाद यादव चाहे नीतीश बाबू ने भी उतना सीट नहीं लाया था, 207 सीट लाई थी। वैसे पार्टी का हम लोग छोटा मोटा काज काटता है। और देखिए बिहार में जो तेजस्वी और नीतीश ने जितना दलित पर अत्याचार करवा दिया, कोई नहीं करवाया। समझ गए सर, कोई नहीं करवाया। लालू यादव का जो लोग कहते हैं सपोर्टर की लालू यादव ने दलितों को खाट पे बैठने का अधिकार दिया, कहाँ आप से उनका दिया? विरोध कर रहे हैं। कहाँ से दिया लालू यादव अधिकार? कहाँ से दिए? कहाँ से दिया? हमारा अभी हमारे केसर छोड़कर चले, हम तो केसर का निवासी हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। केसर छोड़कर अभी चौंगाई में चलिए, अभी बहुत क्षेत्र है कि यादव लोग नहीं बैठने देते हैं कुर्सी पर। अब बोलते हैं लालू प्रसाद यादव बैठाए हैं खाटी पर, लालू प्रसाद बैठाए हैं खाटी पर। कहाँ बैठाए लालू प्रसाद खाटी पर? वो तो कहते हैं तो चमार का महला है, चमार का महल हम नहीं जाएंगे। अगर लालू यादव जी अगर हम लोग का खाटी पे बैठाए होते तो खाटी पे बैठे हुए आदमी को मार क्यों रहे हैं आप? हमारे दलित समाज को, माताओं बहनों को क्यों मार रहे हैं आप? एक पासवान की लड़की से मंदिर में पूजा करने गई तो उसको आप लोग गैंगरेप कर दिए। कौन किया? यादव किया, यादव किया। जहाँ भी देख रहा है कि भाई मेरा छोटा भाई एक यही उत्तर प्रदेश में, ये योगी जी बोलते हैं, योगी जी को भी पता काटेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। रामपुर की घटना कह रहे हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश से भी योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग काटेंगे, कैसे काटिएगा? काटेंगे हम। इसके हम बहन जी को पूर्ण बहुमत से जुगों से जिताएंगे, वहाँ के जिताएंगे उनको, बहन जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाकर भारत का प्रधानमंत्री भी हम लोग बनाएंगे। तो बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? देखिए हम लोग बहुजन समाज से हैं। हाँ, पहले बात सुन लीजिए, हम लोग बहुजन, हम लोग किसी के बल पर नहीं कूदते हैं। हाँ। हमारा उतना समाज है, लेकिन इतना ही हम लोग में कम है कि हमारा समाज बिखरा हुआ है। अगर जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे ना, तो इंडिया गठबंधन चाहे इंडिया गठबंधन में जाने की हम लोग की जरूरत नहीं है। अब गठबंधन की जरूरत नहीं है? नहीं, हम लोग का गठबंधन कभी भी जरूरत नहीं है। तो फिर तेलंगाना में क्यों बीआरएस के साथ गठबंधन हो बिहार का हम बात कर रहे हैं सर, गया? बिहार की बिहार के हम बात कर रहे हैं। देखिए हर एक उत्तर प्रदेश में नहीं। आप बहुजन की बात कर रहे हैं तो नीतीश भी बहुजन में आते हैं, लालू भी बहुजन में आते हैं, तो बहुजन में तो सब आते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम तो पिछड़ा का बेटा है, तो वो भी तो बहुजन में आए। बोलते थे ना कि तका बहुजन गीत में क्या काम किए हैं वो, दिखाइए। तो फिर आप किससे गठबंधन करेंगे? अकेला चुनाव हम लड़ेंगे? लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे चुनाव। 2007 में बहन जी अकेले चुनाव लड़ी थी, 207 सीट से विधायक से चुनाव जीती थी। अब की बार फिर हम लोग, मेरे बड़े भैया अनिल कुमार पटेल जी ने ललकारा है कि बिहार से बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग, बिहारियों ने ललकारा है। तो नंद प्रकाश जी लग रहा है कि बिहार में आपकी पार्टी जो इस बार अच्छी खासी हाँ सीट बिल्कुल बिल्कुल सीट निकालेगी। बिल्कुल। देखिए बहुजन समाज पार्टी के इतना तक हमारे जब से होश हुआ, अभी तक से कोई सांसद या कोई लोकसभा के प्रत्याशी हमारे केसर क्षेत्र में नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। सुनीता जी नहीं आया है? नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी के सर बात कर रहे हैं। अश्वानी कुमार चौबे आते हैं तो उधर आते हैं। हाँ। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जे भी जितना प्रत्याशी सांसद उतरे, हमारे केसर गांव में लात भी नहीं लगा। ये अनिल कुमार जी जो हैं, हर एक गांव हर एक मोहल्ला घूम घूम कर अपने समाज से मिल रहे हैं। वो साफ बोलते हैं कि हम पिछड़ा का बेटा है, ये हमारा समाज है। अरे मोदी जी कहते थे पिछड़ा का बेटा हूँ, अनिल पटेल जी भी कह रहे हैं पिछड़ा का बेटा है, जी। कहीं वो भी ना ठगने लगे सब। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं ठगेंगे। हम लोग का विश्वास है, हम लोग का गरीब का पार्टी है। हम लोग चांदा तहसील कर देते हैं बहुजन समाज पार्टी को, कहाँ से करेंगे? वैसा नहीं करेंगे। वो उनको हम विश्वास करते हैं कि हमारे हित में काम करेंगे। बड़े भैया अनिल कुमार जी जो है काम करेंगे। अब की बार बक्सर से हम लोग सांसद से उनको जिताएंगे, दिल्ली विदा करेंगे, हक अधिकार के लिए लड़ेंगे उनसे कि हम लोग का यह दिक्कत है। अभी मेरे साथ घटना हुआ, अम्बेडकर जयंती में जो झंडा जला, हमारा बड़ा बाबू FIR नहीं ले रहे थे नवानगर, क्यों? बोल रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश का सरकार था। कानून तो सबका एक है ना जी, तो मेरा FIR क्यों नहीं लिख रहा था? तो हम लोग थोड़ा साता में नहीं है, साता में आने दीजिए, बस इतना ही हम लोग का दिल है। हम एक एक वोट अपने छवि से पूरे समाज से मांगेंगे, कोई भी जात से मांगकर BSP का वोट देंगे, दिलवाएंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नंद प्रकाश हुआ, मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं केसर प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे। हाँ। कौन दो बोला तो कौन भागवत भाजपा का जो बोला था ना, तो आप लोग को चैनल से वो संविधान बदलने की बात करें, उनकी अमन छीन लेंगे, उनकी चमन छीन लेंगे। वो संविधान बदलने की बात करें, उसकी उसी दिन आरती से हम कफन छीन लेंगे। अच्छा जी, उसी दिन आरती से हम कफन छीन लेंगे।
बात ध्यान रखिएगा। बोल दी मोदी जी, आप जितना सूट बूट झाड़ते हैं, झमकावाला से ना हुई नरेंद्र मोदी जी। एगो बात सुन ली, झमकावाला से ना हुई। जितना सूट बूट 2.5 लाख के चश्मा सूट बूट झाड़ते और बाबू के पैसा ना हो, ये गरीब के पैसा हो। आ गरीब के मसीहा आ रहल भाई आयरन लेडी, वो सीट आर डीली के लगले खाली करे के बाद खुद खाली करबा बहन जूजू बैठी है। चलिए, जय भीम।